हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं रवि गौरव आज आप लोगों को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम पावर थ्योरम। आपको याद होगा कि जो मैंने पिछला वीडियो में जो मैंने डिस्कस किया, उस वीडियो का लास्ट में मैक्सिमम पावर थ्योरम की चर्चा की। वो मैक्सिमम पावर थ्योरम की चर्चा इसलिए था कि वो टॉपिक का एंड है। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल सेक्शन शुरू होता है ना। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, महत्तम शक्ति प्रमेय, महत्तम शक्ति प्रमेय ये है। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि कहा जाता है कि आपके पास एक एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, ये एक्सटर्नल सर्किट है। इस एक्सटर्नल सर्किट में को हम एक सेल के साथ जोड़ देते हैं। सेल का ईएमएफ ई, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो कहा जाता है मैक्सिमम पावर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा। कब होगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। याद रखिएगा क्या बोले हमने, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो एक्सटर्नल सर्किट में इस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा। तो ये प्रूफ करने के लिए लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव तो आएगा, मान लिया जाए यहाँ पर या सोचिए ना, किसी तरह से 3-4 रेजिस्टेंस होगा जो कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन करके दिया हुआ रहेगा और कहा जाएगा कि मैक्सिमम पावर होने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस उतना लेना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो ग्रुपिंग होगा उस ग्रुपिंग रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इंटायर सर्किट में मैक्सिमम पावर अवेलेबल होगा। क्लियर है? अब उसी को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। मान लिया जाए इसमें से इस सेल से करंट I प्रोड्यूस हो रहा है, तो I बराबर क्या लिखेंगे? I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, है ना। I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस R में हीट क्या प्रोड्यूस होगा? H से डिनोट कर देते हैं। H बराबर क्या लिखेंगे? I स्क्वायर इंटू कैपिटल R, और I का वैल्यू है E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल। अब जरा सोचिएगा कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ ये तो कांस्टेंट है जो सेल यूज करेंगे। आपका डिपेंड किस पर करेगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप चेंज यूज कर सकते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा जो हीट जो है वो हीट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। हीट इज अ क्या कह सकते हैं? हीट इज अ फंक्शन, मैथ में पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर का फंक्शन हो गया हीट। अब यह आर का फंक्शन है कैपिटल आर का, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में एच को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डीएच बटे डी आर, डीएच बटा डी आर। अब देखिए भाई H का मैक्सिमम वैल्यू ना निकालना है। H का फॉर्मूला आया, हम डी डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं?
आप मैथ सेक्शन में पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसके पर वो डिपेंड करता है, जिस पर वो वेरी करता है, जिस पॉइंट पर, जिस वेरिएबल पर, उसके रिस्पेक्ट में उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो के बराबर करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में डायरेक्ट आपको क्या करना है कि h को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करेंगे, और इस प्रकार से r का जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू पर h का वैल्यू क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। अब देखिए r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़े होंगे तो ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए dh के जगह पर क्या है, e स्क्वायर r बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर बटा d बराबर 0 है ना। अब इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, r कैपिटल R के तो e स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर हो जाएगा, e स्क्वायर d कैपिटल R बटे r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर बटे dr बराबर 0। तो e स्क्वायर तो बराबर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसको बिग ब्रैकेट में दे देते हैं। तो d कैपिटल R बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर बटे dr बराबर 0। e स्क्वायर तो उधर चला गया है ना। अब देखिए यह u बटे v के रिस्पेक्ट में, u बटे v के रूप फॉर्म में, u बटे v के फॉर्म में रहता है तो इसका डिफरेंशिएट करते तो क्या लिखते हैं, v इंटू डी यू माइनस u इंटू डी वी बटा v स्क्वायर है ना। अर्थात u बटे v के फॉर्मेट में रहे और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, v इंटू डी यू बटे डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बटा डी एक्स बटा v स्क्वायर, ये लिखते हैं। वही चीज यहाँ पर करने जा रहे हैं, ये u बटा v के रूप में है, r हो गया u का रूप और कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर हो गया v का रूप। तो v का रूप करेंगे r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इनटू dr, इसके किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रिस्पेक्ट में, माइनस r इनटू फिर क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में, बटे ये जो v के रूप है वो r प्लस स्मॉल r का जो होल स्क्वायर है ये पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर क्या था 0, तो बटा का नीचे वाला पार्ट उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बच गया क्या r प्लस, अब देखिए dr बटे dr है ये तो 1 हो गया, माइनस अब इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे r इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर है तो 2 इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू r का डिफरेंशिएशन 1 बराबर r प्लस स्मॉल r कॉमन ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा r प्लस r माइनस 2r, सॉरी हाँ माइनस 2r बराबर 0। r प्लस स्मॉल r उधर जाएगा तो 0, तो बच गया क्या स्मॉल r माइनस कैपिटल R बराबर 0, इसलिए कैपिटल R बराबर स्मॉल r। इसका मीनिंग क्या निकल गया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बटा इंटरनल रेसिस्टेंस। सबको क्लियर हो गया। किस प्रकार से मैक्सिमम पावर थ्योरम कैसे होगा, एक्सटर्नल मान लिया जाए कि दो ठो रेसिस्टेंस होता पैरेलली जुड़ा हुआ, तो पैरेलली जुड़ा रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे, वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा, तो क्या होगा सर्किट में मैक्सिमम पावर जनरेट होगा। अब क्या कैपिटल R बराबर स्मॉल r तो रख दीजिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, हीट का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम हीट H बराबर क्या निकल जाएगा, कैपिटल R की जगह स्मॉल r रख दीजिए, फिर E स्क्वायर बटा स्मॉल स्क्वायर इनटू r, r से r कैंसिल बराबर E स्क्वायर बटा स्मॉल r।
मैक्सिमम हीट हो जाएगा E स्क्वायर बटा स्मॉल r। सभी को समझ में आ गया होगा। ये था मैक्सिमम पावर थ्योरम। ये आज का पहला वीडियो है, आज जो हमने सेक्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सेक्शन को करेंगे। जितना भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।